हमारे बटीदार गिरधारी सिंह और महेश सिंह और उनकी जो घर की औरत लोग हैं वो सब मिलके रास्ता बंद कर दिया हमारा। रास्ता बंद क्यों किया? रास्ता सर वो इसलिए बंद किया क्योंकि उनके घर के सामने हमारी नंबर की ज़मीन है और जमीन चाहते हैं। हाँ, ज़मीन हमारी ज़बरदस्ती कब्जा कर लिए हैं और वो लेना चाहते हैं। सर रास्ता था वो मेन रास्ता है, एक खड़ंजा से एक रास्ता आया है गांव में, फिर उस रास्ते से हमारे घर पे कम से कम 10 लोग का आना जाना है, 10 घर का उधर आना जाना है। बोल रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, कहीं भी आप दरखास्त दे दो, कोई भी पावर लगा लो, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, हम रास्ता बंद करके रहेंगे आज। रिपोर्ट सर उनके ही पक्ष में लगा देते हैं। नेकपाल साहब बोलते हैं वो आबादी की ज़मीन है जो कि पूर्व प्रधान ने सर पटवाया था, वो रास्ता सारी ज़मीन हड़पना चाहते हैं सर। वहाँ की जो उनके घर के सामने हमारे नंबर की ज़मीन है वो हड़पना चाहते हैं सर, और वो हमको इसलिए हमारा रास्ता बंद कर दिए हैं। वो बोल रहे थे कि जब हम रास्ता बंद कर देंगे तुम अपने ज़मीन में आओगे कैसे। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं गोंडा पब्लिक पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। तरबगंज थाना क्षेत्र का एक गांव है पुरौनी। पुरौनी के निवासी हैं पप्पू सिंह और उनकी पत्नी। क्या दोनों लोग गोंडा पहुंचे हुए हैं। तमाम बार जिलाधिकारी से लेकर तमाम अधिकारियों को यह लोग दरखास्त दे चुके हैं कि इनका रास्ता बंद कर दिया गया है। पूर्व प्रधान ने रास्ता जो पटवाया था उस पर निर्माण करके रास्ता बंद करने की कोशिश की गई है। बाकायदा दीवार खड़ी कर दी गई है। एक तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। उस तस्वीर में एक दीवार दिखाई पड़ रही है और छोटा सा रास्ता खुला हुआ है। रास्ते के उस पार आप तस्वीर में देख सकते हैं एक सफ़ेद मकान दिखाई पड़ रहा है। वह मकान पप्पू सिंह का है। पतली गली के सहारे उस रास्ते पर जाते हैं। उस रास्ते पर जो है बता रहे हैं पप्पू सिंह कि नाली है, नाली बहती रहती है जिससे बच्चे अक्सर गिर जाया करते हैं। पूरा मामला क्या है, किसने रास्ते पर दीवार खड़ी कर दी है, इन्हीं से जानते हैं वजह क्या है रास्ता कब्जा करने की। यह सब बात पप्पू बताएंगे। उनकी पत्नी की, चूँकि पप्पू बाहर रहते हैं, इनकी पत्नी और उनके पिताजी की तरफ से लगातार एप्लीकेशन दी जाती है, लेकिन इनका कहना अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई। भैया पप्पू जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? पुरैनी पुरवा के रहने वाले हैं। हाँ, क्या मामला है पूरी बात बताइए। सर हम यहाँ रहते नहीं, हम रहते हैं पूना में, और यहाँ जब हम चले जाते हैं तो हमारे बटीदार गिरधारी सिंह और महेश सिंह और उनकी जो घर की औरत लोग हैं वो सब मिलके रास्ता बंद कर दिया हमारा। हम उनके घर के सामने हमारी ज़मीन है, हमारे नंबर की ज़मीन है, उसका हमने केस किया है, वो चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने खूंटा नादा सब कर दिया और वो ज़बरदस्ती कब्जा करने के लिए हमारा रास्ता भी बंद कर दिया। उन्होंने बोला ये सब हमें जो नंबर की ज़मीन है ये हमें जब आप देंगे तो हम रास्ता खोलेंगे। जो कि उनकी जो हिस्से की ज़मीन है उन्होंने अपने हिस्से में उन्होंने घर बना रखा है, लेकिन उन्होंने जबरन कब्जा कर लिया। और हमारे पास वो वीडियो भी है जिन्होंने उन्होंने वो बोल रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, कहीं भी आप दरखास्त दे दो, कोई भी पावर लगा लो, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, हम रास्ता बंद करके रहेंगे आज। ये रास्ते पर दीवार खड़ी क्या किया? रास्ता पे दीवार खड़ी कर दिया है। डीएम साहब को कई बार दरखास्त हमारे पिताजी क्या रखा है? दीवार पे सर पतरा रख दिया है, दो उस पे चद्दर रखा हुआ है, 2 चद्दर रखा हुआ। हाँ, और क्यों दीवार रास्ता बंद क्यों कर दिया? रास्ता सर वो इसलिए बंद किया क्योंकि उनके घर के सामने हमारी नंबर की ज़मीन है और जमीन चाहते हैं। हाँ, ज़मीन हमारी ज़बरदस्ती कब्जा कर लिए हैं और वो लेना चाहते हैं। और जब हम नहीं दे रहे हैं तो उन्होंने हमारा रास्ता बंद कर दिया कि जब तुम्हारा रास्ता ही नहीं रहेगा यहाँ आने जाने का तो तुम आओगे जाओगे कैसे। उसकी सर हमारे पास कंप्लेंट की वो भी है, नकल भी है, और ये सर बार जो हमारी औरत कंप्लेंट की है, दरखास्त दी है तरबगंज थाने में, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। और कहाँ दरखास्त दिए? दरखास्त सर पिताजी हमारे दिए, डीएम के यहाँ 2 बार जनता दर्शन में दिए और सर तरबगंज थाने में दिए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। वहाँ से बैठ के रिपोर्ट लगा देते हैं तरबगंज थाने में और वहीं से चले जाते हैं, आते हैं, वो देखते हैं, बोल के चले जाते हैं, बस कुछ कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या रिपोर्ट लगाते हैं? रिपोर्ट सर उनके ही पक्ष में लगा देते हैं। नेकपाल साहब बोलते हैं वो आबादी की ज़मीन है जो कि पूर्व प्रधान ने सर पटवाया था, वो रास्ता। कौन प्रधान थे? प्रधान सर अनिल पांडे जी की औरत थी वो टाइम पे, ग्राम पंचायत घाचा की, उन्होंने पटवाया था। अभी जो प्रधान प्रतिनिधि हैं उनके पावर पे इन्होंने रास्ता बंद कर दिया है। अच्छा, तो रास्ता पटवाया गया था, बाकायदा रास्ता था वो? सर रास्ता था वो मेन रास्ता है, एक खड़ंजा से एक रास्ता आया है गांव में, फिर उस रास्ते से हमारे घर पे कम से कम 10 लोग का आना जाना है, 10 घर का उधर आना जाना है। जो रास्ता बंद किया गया है इस रास्ते से कितने घर के लोग? कम सर 10 घर आने जाने वाले हैं वहाँ से, उनका भी रास्ता वही है। अच्छा, लेकिन सभी लोग विरोध कर रहे हैं? सभी लोग विरोध कर रहे हैं सर, लेकिन कोई यहाँ आना नहीं चाहता इतना। लेकिन हम सर आज आए यहाँ तक क्योंकि हमारी सुनवाई कहीं हुई नहीं है अभी तक। अच्छा, तो ये बताइए और कोई रास्ता है? सर कोई रास्ता नहीं, उसके अलावा मौके पे जांच कराई जाए, कोई रास्ता नहीं है, वही एक रास्ता है हमको आने जाने के लिए। कैसे फिर आते जाते हैं?
सर उसी में ना उनकी नाली जो वही उसी में से आते जाते हम। नाली बता रहे हैं आपकी बहती रहती है। सर नाली है वहाँ मौके पे, नाली है उनकी ही नाली है वो उनकी नाली बहती है। और वो सर कोई कुछ कार्रवाई नहीं है, वो पथरा रख दिए, उसके अंदर सामान भर दिए। और जो सर इनकी हिस्से की जो ज़मीन थी इनकी पहले की, उन्होंने अपना घर बना रखा था, लेकिन रास्ता बंद करने के लिए उन्होंने एक दीवार बना के और 2 उसके ऊपर चद्दर रखवा दिया, रास्ता बंद कर दिया है। और हम यहाँ रहते नहीं हैं सर, हम रहते हैं बाहर। और जब हम नहीं रहते हैं तब सर ये सब कारनामा होता है यहाँ पर। कौन कौन रहता है आपके घर पे? सर हमारे पिताजी हैं, उनको पायलस हो गया, उनका दवा चालू है। हमारी औरत है शिव कुमारी सिंह, ये रहती हैं घर पे। और छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, बस और कोई नहीं? और कोई नहीं है सर। वो लोग आपके जो विपक्ष में? वो सर 3-4 घर एक साथ जुट के, और जो उसमें सर देख लीजिए वीडियो में, वो पूरे तीनों पटीदार हैं, तीनों घर वाले 8-10 लोग मिलके और ज़बरदस्ती रास्ता बंद कर दिए वो। और वो लोग मार भी दिए थे सर। मेरे औरत को अंगूठा भी फूट गया था। तरफगंज थाने में गई तो वहाँ थाने वाले इधर उधर टाल मटोल करके भेज दिए इनको वहाँ से, और कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। वहाँ मौके पे कोई जाता नहीं है। आपका क्या नाम है? शिव कुमारी। कब से आप दरखास्त दे रही हैं? ये 1-1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गए। हाँ, ये जब भी बंद किया, जब भी हमने यहाँ गोंडा में भी दिया, तरफगंज में भी दिया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। नेकपाल के वहाँ दिया, वो भी नहीं कोई सुनवाई हुआ वहाँ पे भी। और हमको बहुत परेशान कर रहे हैं ये लोग। कुछ बोलते हैं तो मारने दौड़ते हैं, सब औरत लोग को बोलते हैं कि मारो, कुछ नहीं होगा, हम देख लेंगे जो होगा तो। हाँ, और बच्चे भी जाते हैं उधर, उनको भी बहुत ये लोग चहेटते हैं, कुछ भी बोलते हैं कि ये बार बार बोलेंगे तो झगड़े होगा, हम मारेंगे इन लोग को। साहब ऐसा बहुत ही तकलीफ़ दे रहे हैं ये लोग हमको। हाँ, कोई रास्ता हमको नहीं है आने जाने का, क्योंकि हमारे उधर स्थान है काली माँ का, पर उधर भी कोई किसी का आने जाने का रास्ता ही नहीं है। और हमको ये लोग बोल रहे हैं इनका रास्ता और अलग से है, अलग से आप भी आ जाइए, देख लीजिए, कहीं पे रास्ता नहीं है, हमारा रास्ता वहीं पे है। जबकि हमारा रास्ता नहीं था। हम लोग 3-4 साल दौड़ के एक गोंडा से सब करवा के फिर रास्ते निकलवाया वहाँ पे। फिर हमको प्रधान जी ने रास्ता दिया, और जबकि उनका भी किधर से भी रास्ता नहीं है, उनका भी बंद हुआ था। हमारे साथ साथ में उनको मिलके वो भी मिले, हम भी सब साथ में गए प्रधान के वहाँ। प्रधान हमको रास्ता दिया और सबको दिया। और उसने क्या किया, हमारा रास्ते के हमारे आने के वजह से वो अपना रास्ता उधर से बंद कर दिया कि हम इधर से हमारे हिस्से रास्ता मिल गया तो तुम्हारा आपका? हाँ, हमारा बंद कर दिया। और फिर उसके आप बता रहे थे कुछ बच्चे निकलते हैं तो गिर जाते हैं? हाँ, बच्चे उधर नाली में गिरते हैं। और आने जाने का भी इतना ही रास्ता है, बहुत ही थोड़ा है। ये ऐसा कैसे में हम सब सर पे बोझ रख के लेके जाते हैं, और कोई खेती का ये फसल होता है तो भी लेके जाते हैं, कैसे कैसे में हम लोग आते जाते हैं। पर ये लोग कुछ भी करो, ये लोग कुछ सुनते नहीं हैं, और उल्टा कुछ बोलो तो गाली देते हैं, लगीज बोलते हैं कि इनको सब औरत लोग दौड़ के इनको मार लो, कुछ होगा नहीं, हम देख लेंगे जो होगा। अच्छा। हाँ, और हम प्रधान के वहाँ गए, जब ये रास्ता बंद किए तो प्रधान के वहाँ गए तो प्रधान ने क्या बोला कि हमारे पास उसने फ़ोन किया था, तो उसको हमने बोला 3 फुट छोड़ के और रास्ता बंद कर लो। हमने बोला प्रधान जी आप ऐसा क्यों बोले? तो बोले वो हमारे पास आए थे, वो बोल रहे हैं हमारा ज़मीन है, जबकि उस रास्ते पे हमारा ये नंबर का ज़मीन है जहाँ पे रास्ता हमको दिया गया था। तो इसने ज़बरदस्ती हमारा इतना जगह लेने, नंबर का वो बोल रहे हैं कि नंबर का हमको जगह दो ज़बरदस्ती। और हम बोल रहे हैं नहीं, हमारा हमको दे दो, और तुम्हारा जितना हो उतना तुमने घर बना चुके हो। तो बोल रहे हैं हम नंबर भी नहीं देंगे, हम तुमको कुछ भी नहीं देंगे, और हम ले भी लेंगे। हाँ। अच्छा, आप क्या कह रहे थे? गल्ला वल्ला का क्या कह रहे थे? सर गल्ला कोई भी या कोई भी हमारे घर पे कोई लाने के लिए, गल्ला अगर हुआ तो वो लाने ले जाने के लिए कोई जगह नहीं कि घर तक गल्ला हमारे पहुंच जाए, क्योंकि रास्ते में नाली है सर, उससे उधर से कुछ निकाल नहीं पाते हैं, ना गाड़ी ना साइकिल को नहीं निकलता है, और इनके ही घर की नाली बहती है सर। क्या चाहते हैं भैया? सर हम चाहते हैं कि वो रास्ता पूरा खुलवाया जाए वहाँ से, और हमारी जो ज़मीन है वो हमें वापस दिलाई जाए। मेन वजह यही है कि वो आपकी ज़मीन चाहते हैं? हमारी ज़मीन हड़पना चाहते हैं सर, वहाँ की जो उनके घर के सामने हमारे नंबर की ज़मीन है वो हड़पना चाहते हैं सर। और वो हमको इसलिए हमारा रास्ता बंद कर दिए हैं। वो बोल रहे थे कि जब हम रास्ता बंद कर देंगे तुम अपने ज़मीन में आओगे कैसे। वो बोल रहे हैं अभी थोड़ा जो खोल रखे हैं वो भी बंद कर देंगे, आने जाने के लिए जो पैदल आते जाते हो वो भी बंद कर देंगे सर। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है सर, मौके पे जांच कराई जाए, कोई दूसरा रास्ता नहीं, कम से कम 10 घर का रास्ता वही है सर, इसके लिए रास्ता है नहीं। और 10 घर का रास्ता है, इनका कहना है 10 घर का रास्ता वही है और कोई रास्ता नहीं है। तस्वीर आपको हमने पहले ही दिखा दी है कि आप देख सकते हैं कि
थोड़ा सा जगह है, उसी जगह में ये लोग किसी तरीके से आते जाते हैं। इनका आरोप है कि इनके पटीदार जो हैं वो चाहते हैं कि इनकी नंबर की ज़मीन वो अगर ये दे दें उनको तो ये रास्ता खोल दे, यानी कि जबरन रास्ते को बंद किया गया है, इनका जैसा कहना है। ये चाहते हैं कि रास्ते को प्रशासन खुलवाए, क्योंकि रास्ता किसी का बंद नहीं किया जा सकता, यह बाकायदा एक नियम है। अब देखना होगा पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।